अगर आप अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो या फिर कोई ट्रेडिंग फर्म खोलना चाहते हो या फिर आप में कोई हुनर है और उस हुनर को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए आप लोन लेना चाहते हो, आप कई सारे बैंकों के चक्कर भी काट चुके, लेकिन बैंक आपके डॉक्यूमेंट की वजह से और गारंटी की वजह से आपकी फाइल को बार-बार रिजेक्ट कर देता है या फिर आप महँगे इंटरेस्ट रेट की वजह से लोन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी लोन योजना के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ आपको कई तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करते हो तो आपको यहाँ 1 लाख से 1 करोड़ तक या उससे ज़्यादा का लोन मिल जाता है। साथ ही आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। यहाँ पे आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है, तो आप यहाँ आराम से लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। क्योंकि आपकी गारंटी सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया था और अपनी उद्घोषणा में भी उन्होंने यही कहा है कि आपकी गारंटी सरकार दे रही है, आप अपना व्यापार बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए, पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सरकारी योजना की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो, कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको चाहिए होते हैं, कितना लोन आपको मिलने वाला है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइज आज हम जिस लोन योजना के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीएमईजीपी योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वह रोजगार सृजन करना है ग्रामीण और रूरल क्षेत्रों में, यानी उन लोगों को रोजगार के लिए लोन देना है जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं और आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको पैसे की जरूरत है। इस योजना के तहत उन लोगों को लोन दिया जाता है। अब हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ में इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ हमें 3 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप नई यूनिट लगा रहे हैं तो आपको अप्लाई जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट है उस पर अप्लाई कर देना है। अगर आपने पहले से इस पर रजिस्टर्ड कर रखा है, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो आप, तो इस पर लॉगिन कर देना है। और अगर आप एक्साइटिंग यूनिट कोई पुरानी यूनिट पे लोन लेना चाहते हो दोबारा, तो आपको इस पे 3rd नंबर पे क्लिक कर देना है। अब हम पहली फर्स्ट यूनिट पे लोन लेना चाहते हैं, नई यूनिट लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या है। तो हमें सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमारे सामने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो लोन है वो नई यूनिट के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि पीएमजीपी न्यू एंटरप्राइज, तो सबसे पहले जो इनकी जो कैटेगरी है वो यही है कि आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। देयर विल बी नो इनकम सेलिंग ऑफ असिस्टेंट बाय सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर पीएमईजीपी, यानी आपने पहले इस प्रोजेक्ट पे कोई भी पीएमजीपी के लिए आवेदन नहीं किया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, सारी इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियर दी गई है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, सोशल स्पेशल कैटेगरी चाहिए आपकी, अगर आप लोग एसटी एससी वगैरह में आते हो, तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट अगर है तो आपको ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए जो हमने कर ली है। उसके बाद जो आपको वैलिडेट ऑथेंटिक आधार डिटेल को ऑनलाइन करना है, फिर जनरेशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड वगैरह ये सब सारा सेट करना है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन करना है। अब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाना है तो ऑनलाइन करना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल दिया गया है, तो आप इनको देख सकते हो। ये यहाँ पे पूरा वीडियो के थ्रू समझाया गया है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। अभी हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म को केयरफुली पढ़ना है अच्छी तरह और उसके बाद में इसको भरना शुरू करना है। सबसे पहले आपको जो पहला नंबर है उसमें अपना आधार नंबर डालना होता है।
उसके बाद जो फर्स्ट ये है उसमें आपको जो अपने आधार नंबर की जो एनरोलमेंट आईडी है 24 डिजिट की वो भरनी है। फिर आपको अपना नाम भरना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखा हुआ है आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम भरना है। फिर आपकी जो स्पॉन्सर एजेंसी है वो क्या है, तो आप केवाईसी के यहाँ फॉर्म भर रहे हो तो आपको इसको केवाईआईसी कर देना है। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू या बैंक के थ्रू भर रहे हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका स्टेट क्या है, राज्य क्या है, ये भी आपको भरना है। फिर उसके बाद आपको अपना जिला भर देना है। फिर आपकी जो स्पॉन्सरिंग ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो वो आपको इसमें डाल देना है। यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। कानूनी जो प्रकार है वो क्या है, आपका जेंडर आपको भरना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें भरनी है, वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरनी है। फिर आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, अगर आप एस टी एस सी है तो एस टी एस सी भर दें। विशेष श्रेणी यदि है कोई है तो आप वो इसमें डाल दें। आपकी क्वालिफिकेशन आप इसमें डाल दें। फिर आपका जो एड्रेस है वो इसमें डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना तहसील डालना होता है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना होता है, फिर आपको अपना पिन कोड डालना होता है। उसके बाद आपको अपनी जो मोबाइल नंबर की डिटेल है वो भरनी होती है। तो यहाँ दो मोबाइल नंबर के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके पास अगर एक है तो आप एक मोबाइल नंबर डाल दें, और अगर आपके पास दो मोबाइल है तो दो मोबाइल नंबर डाल दें। फिर दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद जो इकाई का स्थान है वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रस्तावित इकाई का पता, यानी जो जिस इकाई को आप लगा रहे हो कहाँ पे लगा रहे हो उसका आपको पूरा पता देना है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर तहसील आ जाएगी, फिर आपका जिला आ जाएगा, फिर उसके बाद पिन कोड आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो एक्टिविटीज है आप किस तरह का इसमें काम करोगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा रहे हो उसमें क्या प्रोडक्शन करोगे, ये इसमें आपको डालना होता है। तो यहाँ अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कर लें, सर्विस है तो सर्विस कर लें, और ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग कर लें। अब आपको उत्पाद का विवरण डालना होता है कि आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या उत्पादन करोगे। फिर आपको ईडीपी अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो आप यहाँ यस कर दें, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपको ईडीपी लेना है, तो वो आप शुरुआत में जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको प्रशिक्षण संस्था का नाम डालना है तो आप KVIC डाल लें। उसके बाद परियोजना की जो लागत है वो हमारा मेन जो टॉपिक है वो आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी आप कितना पैसा लगा रहे हो। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी चाहिए, यानी जो छोटे मोटे खर्चों के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हुए, या आपका जैसे लेबर का खर्चा हो रहा है उनके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये सारा आपको इसमें प्रोजेक्ट में डालना है। फिर जो आपका फर्स्ट जो फाइनेंशियल बैंक है, आप कौन से बैंक से ये लोन लेना चाहते हो वो आपको इसमें डाल देना है। तो अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बेटर रहेगा, आप उसी में आवेदन करें। अब सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दे, बैंक नाम डाल देना है, फिर आपको IFSC कोड डालना है, फिर आपको अपनी ब्रांच शाखा का नाम डालना है, फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है, अल्टरनेट बैंक है, तो आप डाल दें दूसरे फाइनेंशियल ब्रांच का IFSC कोड डाल दें। फिर अगर आप वांट टू इविल CGT MSc का जो लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, क्योंकि इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है, तो आपको इसमें डाल देना है जो भी आपको डालना है। अगर आप वर्ड ऑफ माउथ डालते हैं, सर्च इंजन डालते हैं, सोशल मीडिया डालते हैं, जहाँ से आपने इसके बारे में सुना वो आप इसमें डाल दें। और उसके बाद सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर दें तो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी, और आप उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग बैंक में जा सकते हो, वहाँ पे बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपना लोन ले सकते हो। अब दोस्तों हम कई लोगों को ये रहता है कि हमारी जो EMI है वो कितनी आने वाली है, तो हम यहाँ EMI कैलकुलेटर दिया गया है। तो जैसे हम 10 लाख का लोन लेते हैं, और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमारी अगर मान लो 8.50% रहती है, और 5 साल के लिए हम ये लोन लेते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो लोन EMI है वो 20,517 आएगी। टोटल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे 5 साल में 10 लाख का, वो 2,30,992 होगा। और जो टोटल जो पेमेंट है वो 12,30,000 हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना जो इंटरेस्ट है उसकी जो कैलकुलेशन निकाल सकते हो। अब यहाँ हमें एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें लोन दिया जाता है। तो सारी यहाँ डिटेल दी गई है, पूरे यह बताया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आते हो
तो आपको लोन मिलेगा। या कई लोगों को दोस्तों ये डाउट रहता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे लोन दिया जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोजेक्ट पे लोन देती है। अगर आप मास्क वगैरह बनाना चाहते हो तो आप 18,05,000 तक का लोन ले सकते हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा सकते हो। यानी गवर्नमेंट ने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका जो अगर मास्क वगैरह बनाते हो तो आपके प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आप लगाते हो। अगर आप कोई 40+ ऑयल वगैरह बनाते हो तो आप 68,91,000 तक की कॉस्टिंग आ सकती है। अगर कोई एड ऑन कार्ड्स फॉर कंप्यूटर बनाते हो तो आप 4,50,000 तक की कर सकते हो। तो यहाँ एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है और उनकी जो प्रोविजनल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी दी गई है। तो आप इनको देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट कैसे निकालती है तो आपको यहाँ व्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आपको इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, तो आपको सेम इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है ताकि आपकी फाइल रिजेक्ट ना हो सके, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। यहाँ दोस्तों उन बैंकों की लिस्ट आ चुकी है जो इस वेबसाइट पे कनेक्ट है, जो गवर्नमेंट से जिनका टाइप कर रखा है, गवर्नमेंट ने टाइप कर रखा है। तो आप यहाँ से लिस्ट में अपने बैंक का नाम चेक कर सकते हैं। उनकी यहाँ ईमेल वगैरह भी दी गई है, उनके रूरल जो बैंक है उनका भी दिया गया है। तो करीब करीब इंडिया में जितने भी बैंक है वो सारे इसमें आ जाते हैं, कोई भी बैंक बच नहीं रहा। तो आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो वो भी इसमें मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि इस वेबसाइट के बारे में या इस लोन के बारे में। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के हिसाब से समझाया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड अंडर पीएमजीपी। यानी पीएमजीपी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी अलाउ है। तो 50 लाख तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 20 लाख सर्विस के लिए है। उसके अलावा वाट एवर कॉस्ट ऑफ लैंड कैन बी इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट, तो नो, आप जो जमीन की कॉस्ट है उसको प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अब यहाँ बेनिफिशरी जो कैटेगरीज है वो क्या क्या है, उनको कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाती है, ये भी यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग जो सब्सिडी दी जाती है, अगर आप अर्बन में लगा रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 15% की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप गांव में लगा रहे हो, रूरल में लगा रहे हो, तो आपको 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे ST SC OBC SBC एक्स सर्विस वैन वगैरह में आप आते हो तो, और शहर में कोई यूनिट लगा रहे हो तो आपको 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप गांव में लगा रहे हो तो आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो आप यहाँ से इसको अच्छी तरह समझ सकते हो, देख सकते हो कि आप को कितना पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन वर्किंग कैपिटल 10% ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है। बेनिफिशरी जो कैटेगरी वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजशिप को ही यहाँ पे लोन दिया जाता है। अब यह जो फाइनेंशियल एजेंसीज है वो सारे यहाँ दिए गए हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो करीब करीब इंडिया में जितने भी बैंक है वो सारे इसके अंडर कवर होते हैं। तो आप अपने बैंक को भी इसमें कवर करके मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इन क्वेश्चन वगैरह को देख सकते हो। यहाँ पे पूरी चीज़ें क्वेश्चन वाइज समझाई गई है, तो आप इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे दोस्तों।